हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फायर, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये एक बहुत कॉमन और एक बहुत बज़वर्ड चल रहा है आज के ज़माने में, जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आपको जल्दी रिटायर करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिटायर करो। आपको अपने फायर नंबर की तलाश करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 40 में रिटायर हो जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं 35 में रिटायर हो जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं 30 में रिटायर हो जाओ, और भाई कुछ लोग तो बोल रहे हैं 25 में रिटायर हो जाओ। अरे मजाक चल रहा है क्या? 25 में रिटायर होके क्या करोगे? पूरी ज़िंदगी क्या करोगे? 70 साल करोगे क्या? तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वाई अर्ली रिटायरमेंट माइट बी अ बैड आइडिया फॉर यू। तो कुछ टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं बहुत एनालिसिस करने के बाद, एंड आई एम श्योर एक बार आप ये वीडियो एंड तक देख ले तो यू विल बी कन्विंस्ड व्हाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली इज़ अ बैड डिसीजन। यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आप हो जाओ, दैट इज़ अ गुड डिसीजन, बट रिटायर अर्ली क्यों होना है भाई आपको? पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास, एंजॉय करिए, काम भी करिए, लाइफ को फुलफिलिंग बनाइए। तो चलिए अब ये सब चीज़ों को असाइड रखते हैं और शुरू करते हैं। पहला रीज़न ये है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो, और इसके कारण आप अपना प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए। अब जब आप लाइफ जीते हो तो आपकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, आप उससे अपनी नीड्स पूरी करते हो, अपने वांट्स पूरी करते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं होती है, उनको पूरी करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप बहुत अग्रेसिवली अर्ली रिटायरमेंट को चेस कर रहे हो तो आप फ्यूचर के फोरसाइट पे इतने ब्लाइंड हो जाते हो कि आप प्रेजेंट एंजॉय करना भूल जाते हो। छोटी छोटी चीज़ें जिसमें पैसे खर्च करके आपको मज़ा आता है, आपकी लाइफ को वो चीज़ें मीनिंग देती है, आप उन चीज़ों में खर्च ही नहीं करना चाह रहे हो। एक तरीके की मैं बोलूँगा कि कंजूसी पैदा हो रही है आज के ज़माने के लोगों में जो अर्ली रिटायरमेंट चेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत तरीका है लाइफ जीने का। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी स्पेंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकें। जो हमारी बेसिक नीड्स है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें थोड़ा पैसा अपने वांट्स में भी खर्चा करना पड़े सो दैट आवर लाइफ बिकम्स मोर मेमोरेबल एंड वर्थ लिविंग, इसमें हम लोग को हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है यू माइट सफ़र अ कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो ऑब्वियसली जब आप रिटायर हो जाएंगे, सपोज आप 30 की एज में रिटायर हो जाए, तो आपके ऊपर पैसे कमाने का प्रेशर नहीं होगा। अब आप चीज़ें सीखना बंद कर दोगे। दुनिया जिस रेट से एडवांस हो रहा है अभी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस कर रहे हैं, एक एक चीज़ें, नई नई इन्वेंशंस, नए नए स्टार्टअप्स, नई नई चीज़ें हो रही है मार्केट में, उस रेट में अगर हम अर्ली रिटायर कर जाए तो ऑब्वियसली हमारी लर्न करने की वो कैपेसिटी तो छोड़ी, इच्छा ही नहीं रहेगी। अगर इच्छा नहीं रहेगी तो हम लर्न करेंगे नहीं चीज़ों को, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो मेंटल लर्निंग एबिलिटी है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। इससे हमारे टास्क और एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप अर्ली रिटायर हो गए 30 की एज में, उसके बाद ऑब्वियसली आपके ऊपर चीज़ें लर्न करने का प्रेशर तो है नहीं। तो 15 20 25 सालों में आप इतना प्रेशर नहीं ले रहे अपने ऊपर कि आप नई चीज़ें सीखें, नई चीज़ों को ट्राई करें, नए स्किल्स डेवलप करें। तो एक आपका और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, सपोज आपके बच्चों में, उसमें काफ़ी गैप आ जाएगा। तो आई एम श्योर दैट यू डू नॉट वांट दैट टू हैपन, राइट? इसलिए दो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ओके, अर्ली रिटायरमेंट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। तीसरा रीज़न है यू विल गेट सिक ऑफ लीजर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करिए कि आप अर्ली रिटायर हो गए हो, 3 4 महीने आप वेकेशन गए, आप यूरोप ट्रिप करके आ गए, ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करके आ गए, जापान ट्रिप करके आ गए, मालदीव्स, बाली, सारी दुनिया आपने देख ली 4 5 महीने में। 4 5 महीने आपने घर बैठ के भी देख लिया, इंस्टाग्राम चलाया, मूवीज़ देखी, बिंज वॉच किया, यूट्यूब के वीडियोस देखे, कर लिया। 1 साल चला गया। अब आप करेंगे क्या बताइए? आई एम 100% श्योर कि आप बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू बी आइडल ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ तो इंसान को पर्पस चाहिए लाइफ में, और कुछ ना कुछ तो ऑन अ डे टू डे बेसिस काम करने के लिए इंसान को चाहिए, ताकि उसका दिमाग हमेशा ऑक्यूपाइड रहे। एंड आइडल माइंड्स इज़ अ डेविल वर्कशॉप, ये सही के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप कुछ करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है, और उस सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील करने के बाद आपको एक और ड्राइव मिलती है, और आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस भी मिलती है। और वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट अचीव करने के बाद आपके अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं, और आप बहुत खुश और हैप्पी फील करते हो कि आपने कुछ किया है। तो ये फीलिंग आपके लाइफ में आते रहना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर योर लाइफ टू बी हैप्पी एंड फुलफिलिंग। अब अगले एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करता हूँ। तो अर्ली रिटायरमेंट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आज 10 15 20% ऑफ द पॉपुलेशन अर्ली रिटायर हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो अगर आप काम नहीं करोगे तो आप खर्चे नहीं करोगे, अपनी वांट्स पे पैसे स्पेंड नहीं करोगे,
स्पेंड नहीं करोगे तो कंट्री की जीडीपी डाउन होगी, क्योंकि कंपनीज अपने सामान नहीं बेच पाएगी। जीडीपी डाउन होगी तो इकोनॉमी भी स्लो होगी, इकोनॉमी स्लो होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब लॉस होगा, लोअर टैक्स कलेक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, रोड्स नहीं बनेंगी, ब्रिजेस नहीं बनेंगे। तो अर्ली रिटायरमेंट एक आइडियल सिनेरियो नहीं है। इंसान को जब तक क्षमता है काम करने की तब तक उसको काम ज़रूर करना चाहिए। एक और फनी एस्पेक्ट बताता हूँ, दैट यू मे एक्चुअली लिव लॉन्गर दैन यू थिंक यू विल। आपने अज्यूम करके बैठा है कि 65 की 70 के साल में आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जिस रेट में मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगले 5 से 10 सालों में हम इतनी तरक्की कर लेंगे कि 85 टू 90 ईयर्स तक जीना तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। और क्या पता आप 100 साल तक जी लो। क्या आपने इतने पैसे सच में जमा किए हैं कि आप 100 साल तक अपनी नीड्स, वांट्स एंड मेडिकल केयर एंड जेरियाट्रिक केयर में आप अपने सारे पैसे खर्च कर पाओ? सोचने वाली बात तो ज़रूर है। एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शन। तो एक बार आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी है, तो आप जब उस पॉइंट तक, अर्ली रिटायरमेंट तक आप पहुंचते नहीं हो, तब तक तो आप कंजूस की तरह जीते ही हो। एक सर्टेन लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आप लगाते हो अपनी वांट्स में और अपने एक्सपेंडिचर्स में। लेकिन एक बार अगर आप अपनी फायर नंबर हिट कर भी लेते हो और आप अपनी अर्ली रिटायरमेंट रीच कर जाते हो, अर्ली रिटायरमेंट रीच करने के बाद वाली बात भी, जो आप 25, 30, 40 साल की जितनी भी सालों की लाइफ स्टाइल जिएंगे, वो भी आप एक सेंस ऑफ अकाल और एक सेंस ऑफ क्या बोलूँ मैं, कंजूसी अगर इज़ द राइट वर्ड, कंजूसी के साथ आप जिएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली आपके दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि ये मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए किसी ना किसी पॉइंट में। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत कम हो जाएगी। तो आई एम श्योर दैट यू डोंट वांट दिस टू हैपन। इसलिए आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू पुट फॉरवर्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट अर्ली रिटायरमेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड एवरी वन शुड स्ट्राइव टू रीच दैट माइलस्टोन। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट करके आपको करना क्या है? साथ में अपना काम भी करिए और मज़े भी करिए। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट रीच करने के बाद आप अपने का मनपसंद का काम कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वर्क एट अ जॉब जहाँ पे आपको बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट फेस करना पड़ रहा है, अपनी बॉस की चिक चिक झेलनी पड़ रही है। आप एक अपना पैशन प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, जिससे आपको सच में खुशी मिलती है, उस चीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ लिविंग एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू एंश्योर दैट यू लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपके क्या व्यूज़ है? क्या आपको 30 की एज में रिटायर होना है, 35 की एज में रिटायर होना है, या आपको एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ चाहिए जहाँ पे आप सब चीज़ अच्छे से बैलेंस आउट कर सके और एंड में आप ये बोल सके कि या आई लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ? तो आपके क्या व्यूज़ है, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में लिख कर भी बताएं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके पास लेके आ सकूँ। हैव अ ग्रेट डे।